आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी दफ्तरी। रफ़ाकत हुसैन मेरे दफ्तर का दफ्तरी था। 10 रुपये महीना तनख्वाह लेता था। 2-3 रुपये बाहर के फुटकल कार्यों के मिल जाते थे। यही उसकी आमदनी थी, पर वह अपनी हालत से संतुष्ट था। उसकी अंदरूनी हालत का तो पता नहीं, पर वह हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता और खुश रहता। कर्ज इस श्रेणी के लोगों का गहना होता है, पर रकाफत पर इसका जादू नहीं चलता था। उसकी बातों में दिखावे की झलक भी नहीं होती थी। बेलाग और खरी बात कहता था, जिसमें जो बुराई देखता साफ कह देता। इसी साफ नीयत के कारण लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। उसको जानवरों से भी बहुत प्रेम था। एक घोड़ा, एक गाय, कई बकरियां, एक बिल्ली और एक कुत्ता और कुछ मुर्गियां पाली हुई थी। इन पशुओं पर वह जान देता था। बकरियों के लिए कई पत्तियां तोड़कर लाता, घोड़े के लिए घास लेकर आता। हालांकि आए दिन उसके गौशाला के दर्शन करने पड़ते थे और ज़्यादातर लोग उसके पशु प्रेम का मजाक उड़ाते थे, पर वह किसी को नहीं सुनता था। यह उसका निस्वार्थ प्यार था। किसी ने उसको मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। उसकी बकरियों के बच्चे कभी किसी कसाई के छुरे के नीचे नहीं आए। उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा था। गाय का दूध कुत्ता पीता था, बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से आता था। जो बच जाता वह आप पी लेता था। खुशकिस्मती से उसकी पत्नी भी साध्वी थी। चाहे उसका घर बहुत छोटा था, पर किसी ने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। किसी ने उसको बाहर झांकते नहीं देखा था। वह गहने कपड़ों की मांगों से पति की नींद हराम नहीं करती थी। इसी वजह से दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, घोड़ों को घास खिलाती, बिल्ली को अपने पास बैठाकर खिलाती, यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाते हुए घृणा न करती। वर्षा हो रही थी, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तर के कर्मचारी मछलियों का शिकार करने चल पड़े। बदकिस्मती का मारा रफाकत भी साथ चल पड़ा। सारा दिन लोग शिकार खेलते रहे। शाम को मूसलाधार वर्षा पड़ने लगी। कर्मचारियों ने रात गांव में काटी। दफ्तरी घर की ओर चल पड़ा। अंधेरी रात में घर का रास्ता भूल गया और सारी रात रास्ते में भटकता रहा। सुबह घर पहुंचा तो अभी अंधेरा ही था, पर घर के दोनों दरवाजे खुले पड़े थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए दुखी आवाज़ में उसके पैरों में लेटने लग पड़ा। घर का दरवाज़ा खुला देखकर दफ्तरी का कलेजा सुन्न हो गया। अंदर कदम रखा तो एकदम चुपचाप थी। 2-3 बार पत्नी को आवाज़ लगाई, पर कोई जवाब न मिला। घर में चुप्पी छाई हुई थी। उसने दोनों कोठड़ियों में जाकर देखा। जब वहाँ कुछ पता न चला तो पशुशाला में गया। अंदर जाते हुए वह इस प्रकार डर रहा था जैसे किसी अंधेरी गुफा में जा रहा हो। उसकी पत्नी ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियाँ बैठी थी, होंठ नीले पड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी। लक्षणों से लगता था जैसे कि किसी सांप ने डस लिया हो। दूसरे दिन रफाकत दफ्तर आया तो पहचानना मुश्किल था। लगता था जैसे वर्षों का बीमार हो। एकदम उदास, गुमसुम हुआ बैठा रहा, जैसे किसी दूसरी दुनिया में हो। शाम होते ही वह उठा और पत्नी की कब्र पर दुख और उदासी की मूर्ति बना बैठा रहा, जैसे मृत्यु का राह देखता हो। पता नहीं कब घर आया। अब उसका रोज़ का यही नियम हो गया। सुबह उठकर कब्र पर जाता, झाड़ू लगाता, फूलों के हार चढ़ाता, सुगंधित धूप जलाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। शाम को फिर वही क्रम शुरू हो जाता। अब यही उसके जीवन का नियम था। अब वह अंतर जगत में बसता था। बाहरी जगत से उसने मुंह फेर लिया था। गम ने हर ओर से उदास कर दिया था। कई महीनों तक यही हाल रहा। कर्मचारियों को दफ्तरी से हमदर्दी हो गई थी। उसका काम आप कर लेते, उसको कोई कष्ट न देते। उसकी पत्नी भक्ति से लोगों को हैरानी हुई। पर मनुष्य हमेशा प्राणलोक में नहीं रह सकता। वहाँ का मौसम उसके अनुकूल नहीं।
वहाँ वह रूपमयी रसमयी भावना कहाँ। दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता। सुबह पशुओं की देखभाल करनी पड़ी। यह बोझ उसके लिए असहनीय था। हालात ने भावुकता पर जीत प्राप्त की। मारुथल के प्यासे राही की तरह दफ्तरी फिर गृहस्थी सुख के जल स्रोत की ओर दौड़ पड़ा। वह फिर जीवन का वही सुख देने वाला अभिनय देखना चाहता था। पत्नी की याद गृहस्थी सुख में विलीन होने लगी, यहाँ तक कि 6 महीनों में उसे याद का नाम निशान भी न रहा। इस मोहल्ले के दूसरे छोर पर बड़े साहिब का एक अर्दली रहता था। उसके घर से विवाह की बातचीत होने लगी। रफाकत अली के लिए खुशी का ठिकाना न रहा। अर्दली साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम नहीं था। उनकी आमदनी की कई कल्पनाएं होती थी। आम बोलचाल में लोग कहते, जो मिल जाए वह थोड़ा है। वह आप कहा करता था कि तकीबी के दिनों में मुझे जेब में थैली रखनी पड़ती थी। दफ्तरी ने समझा, किस्मत जाग पड़ी। इस प्रकार भागा जैसे बच्चे खिलौने पर टूट पड़ते हैं। एक ही हफ्ते में सारा मामला तय हो गया और नई दुल्हन घर आ गई। जो व्यक्ति कभी एक सप्ताह पहले संसार से विरक्त जीवन से निराश बैठा हुआ हो, उसको सिर पर सेहरा बांधकर घोड़े पर सवार होकर बैठे को देखना मनुष्य जाति के लिए हैरानी वाली बात थी। पर एक सप्ताह बाद दुल्हन के असली रंग सामने आने लगे। भगवान ने उसको सुंदरता से दूर रखा था, पर उसकी कसर पूरी करने के लिए बहुत तीखी जुबान भी दी थी। इसका प्रमाण उसकी जुबान की तेज़ तरारी थी, जो ज़्यादातर पड़ोसिनों को हंसाती और दफ्तर को अपमानित कराती थी। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तीक्ष्ण बुद्धि से अध्ययन किया और एक दिन उसने कहा, आप अजीब जीव हैं। आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए, न कि मुसीबत के लिए। यह क्या, गाय का दूध कितना पिए, बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए और घर के सदस्यों के गले में एक बूंद भी ना जाए। आज से सारा दूध घर लेकर आया करो। दफ्तरी निरुत्तर हो गया। दूसरे दिन घोड़ी का राशन बंद हो गया। वह छोले भूनकर नमक मिर्च लगाकर खाए जाने लगे। रोज़ सुबह ताज़े दूध का नाश्ता होता। आए दिन खीर बनती। बड़े घर की बेटी पान भीना भी नहीं रहती। घी मसाले का खर्चा तो बढ़ा ही। पहले ही महीने में दफ्तरी को पता लग गया कि उसकी आमदन गुजारे लायक नहीं। उसकी हालत उस व्यक्ति जैसी थी जो शक्कर के धोखे में कुनीन खा बैठा हो। दफ्तरी बड़ा सहनशील व्यक्ति था। 2-3 महीने तक यह दुख सहन करता रहा, पर उसकी सूरत उसके दिल का हाल शब्दों के बिना ही बयान कर देती थी। वह दफ्तरी जो अभाव में भी संतुष्ट रहता था, अब चिंता की सजीव मूरत था। कपड़े मैले, सिर के बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई। उसका मन हाय हाय करता रहता। उसकी गाय अब हड्डियों का ढांचा ही थी। घोड़ी अपनी जगह से मुश्किल से ही हिलती थी। बिल्ली पड़ोसियों की हांडियों तक उछलती थी और कुत्ता गंदगी के ढेरों में से हड्डियां ढूंढता फिरता था। पर वह अब भी हिम्मत का धनी इन पुराने मित्रों को अपने से अलग नहीं करता था। सबसे बड़ी विपदा पत्नी की तेज़ तरार जुबान थी, जिसके सामने कभी कभी उसका धैर्य, उसकी कर्मनिष्ठता, उसकी उत्साहशीलता जवाब दे जाती और अपनी अंधेरी कोठरी में एक कोने में बैठकर वह रोता रहता। संतोष का आनंद हाथों से निकलने के बाद रफाकत का दुखी दिल सब हदें तोड़ने की ओर मुड़ गया। स्वाभिमान का जो संतोष उसके पास था, अब वह विलुप्त हो गया था। उसने फाका मस्ती का रास्ता ग्रहण कर लिया। अब उसके पास पानी रखने का भी कोई बर्तन नहीं था। वह पानी को कुएं से खींचकर उसी समय ही पी जाना चाहता था, ताकि ज़मीन पर न बह जाए। तनख्वाह से तृप्ति नहीं होती थी। बाजार से बिस्कुट लाता, मलाई और कलमी आमों की ओर लपकता। 10 रुपये से बनता ही क्या था, एक हफ्ते में ही सारे रुपए उड़ जाते।
फिर लोगों के आगे पेशगी के लिए हाथ फैलाता, फिर एक दो फांके होते, आखिर उधार मांगने लगता। धीरे धीरे यह हालत हो गई कि तनख्वाह देनदारों के हाथों में चली जाती और महीने के पहले ही दिन कर्ज लेना शुरू करता। पहले वह दूसरों को ध्यान से खर्च करने का उपदेश देता था, लेकिन अब लोग उसको समझाते थे, पर वह लापरवाही से कहता, साहिब, आज खाने को मिलता है, खाते हैं, कल को खुदा मालिक है, मिलेगा खा लेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। उसकी हालत अब उस रोगी जैसी हो गई थी जो लाइलाज और निराश होकर परहेज़ का विचार ही त्याग देता है ताकि मृत्यु आने तक वह भोजन पदार्थ से अच्छी तरह तृप्त हो सके। पर अभी तक उसने घोड़ी और गायें नहीं बेची थी, यहाँ तक कि एक दिन दोनों गौशाला में दाखिल हो गए। बकरियां भी लालच के बघियाड़ के पंजों में फंस गई। पुलाव व जर्दे के शौक ने नानबाई का ऋणी बना दिया। जब उसको पता चला कि नगद रुपए वसूल नहीं होंगे तो एक दिन सारी बकरियां ले गया। दफ्तरी मुंह देखता रह गया। बिल्ली ने भी स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ लिया। गायें और बकरियों के जाने के बाद अब उसको दूध के बर्तनों को भी चाटने की उम्मीद नहीं, जो उसके मुंह बंधन का आखिरी सूत्र थे। हाँ, कुत्ता पुराने सद्विचारों को याद करके आज तक वफादारी निभा रहा था, पर उसकी सजीवता समाप्त हो गई थी। वह वो कुत्ता नहीं था जिसके सामने द्वार से किसी अजनबी व्यक्ति या कुत्ते का निकल जाना असंभव था। वह अब भी भौंकता था, पर लेटे लेटे और छाती में सिर को छिपाए हुए, जैसे वह अपनी वर्तमान स्थिति पर रो रहा हो। या तो उसमें अब उठने की ताकत नहीं थी, या वह बहुत समय तक कृपाओं के लिए इतनी वफादारी को ही काफ़ी समझता था। शाम का समय था। मैं दरवाजे पर बैठा चिट्ठी पढ़ रहा था कि अचानक दफ्तरी को आते देखा। शायद कोई किसान सम्मन पाने वाले चपड़ासी से भी इतना भयभीत नहीं होगा। बच्चे टीका लगवाने वाले से भी इतना नहीं डरते होंगे। मैंने बेचैन होकर उठना चाहा और मन किया कि अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लूं, पर दफ्तरी एकदम ही सामने आ गया। अब कैसे भगाता? कुर्सी पर बैठ गया, पर नाक मुंह चढ़ाए हुए। दफ्तरी किस लिए आ रहा था, इसके बारे में मुझे तनिक मात्र भी शंका नहीं थी। कर्ज लेने वालों की इच्छा उनके चेहरे के हाव भाव से, उनके व्यवहार से ही प्रकट हो जाती है। वह एक विशेष नम्रता संकोच से बात करता है जिसको एक बार देखकर फिर भुलाया नहीं जा सकता। दफ्तरी के आते ही बिना किसी भूमिका के अपनी मंशा बता दी, जिस बारे में मुझे पहले ही पता था। मैंने रूखेपन से जवाब दिया, मेरे पास रुपए नहीं। दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव मुड़ गया। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेबसी छाई हुई थी कि मुझे उस पर दया आ गई। उसको इस प्रकार बगैर कुछ कहे सुने मुड़ जाना कितना अर्थ भरपूर था। इसमें शर्म थी, संतोष था, पछतावा था। उसके मुंह में से एक शब्द भी ना निकला, पर उसका चेहरा कह रहा था, मुझे यकीन था कि आप यही जवाब दोगे। इसमें मुझे तनिक मात्र भी शक नहीं था, पर यह जानते हुए भी मैं यहाँ तक आया, पता नहीं क्यों। मेरी समझ में नहीं आता। शायद आपकी दयाशीलता, आपकी ममता मुझे यहाँ तक ले आई। अब जा रहा हूँ। अब किस मुंह से आपको अपनी कहानी सुनाऊं? मैंने दफ्तरी को आवाज़ दी, जरा सुनो, क्या काम है? दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई, बोला, आपको क्या अर्ज़ करूं, 2 दिन से फाके काट रहा हूं। मैंने बड़ी नम्रता से समझाया, इस तरह कर्ज लेकर तेरा काम कितने दिन तक चलेगा? तुम समझदार आदमी हो, जानते हो आजकल सभी को अपनी चिंता लगी रहती है। किसी के पास अतिरिक्त रुपए नहीं होते, अगर हों तो भी वह कर्ज देकर झगड़ा क्यों मोल ले? तुम अपनी हालत सुधारते क्यों नहीं? दफ्तरी ने विरक्त भाव से कहा, यह सब दिनों का चक्कर है, और क्या कहूँ। जो वस्तु महीने के लिए लाता हूँ वह एक दिन में ही उड़ जाती है। मैं घरवाली के चटकोरे स्वभाव से लाचार हूँ। यदि एक दिन दूध न मिले
तो महाभारत मचा देती है। बाजार से मिठाइयाँ न लाऊं तो घर में रहना मुश्किल हो जाता है। एक दिन मीट न बने तो बोटियाँ नोच लेती है। मैं शरीफ खानदान का हूँ। यह बेइज्जती सहन नहीं होगी कि खाने के कारण औरत से झगड़ा तकरार करूं। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूं। अब भगवान आगे यही दुआ है कि मुझे दुनिया से उठा ले। इसके बिना कोई रास्ता नजर नहीं आता। सब कुछ करके हार गया हूं। मैंने संदूक में से 5 रुपए निकाले और उसको देकर कहा, ये लो, आपकी ईमानदारी का इनाम है। मैं नहीं जानता था कि आपका हृदय इतना उदार, इतना वीर रसपूर्ण है। घर की आग में जलने वाले वीर लड़ाई के मैदान में लड़ने वाले वीरों से कम महत्वपूर्ण नहीं होते। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी दफ्तरी